दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने दिखाया कि जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है उसके ऊपर ईरान के ड्रोन मंडराने लगते हैं। न केवल ड्रोन मंडराते हैं बल्कि ईरान अपनी मंशा भी जाहिर कर देता है कि अगर आपकी तरफ से हमला हुआ तो ये तो है ही हमारा टारगेट। हमारे सहयोगी शुभम ने भी आपको दिखाया था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इराक, बहरीन, कुवैत, कतर ऐसे देश है जिनके अंदर बने हुए अमेरिकी सैन्य अड्डे तबाह करने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारे मिसाइलें तैनात की जा चुकी हैं और बहुत आसान भी है, अमेरिका समझ गया। लेकिन इस सब के बीच ईरान ने कुछ ऐसा किया अंदर खाने, जिसके बाद नेतन्याहू रोने पर मजबूर हो गए। दरअसल इस पूरे खेल में अमेरिका ने इजराइल को फंसा दिया है। कैसे फंसाया वो आपको दिखाऊंगा। यह भी दिखाऊंगा आपको कि एक तस्वीर ने सनसनी पैदा कर दी है। यह तस्वीर निकल कर आई है कि कैसे युद्धपोत तबाह हो गया, लड़ाकू विमान तबाह हो गए और तो और समुद्र में खून ही खून नजर आता है। ये तस्वीर कहां से निकली और ईरान ने जारी की है, तस्वीर कहां से आई दिखाऊंगा। और कैसे आखिरी वक्त पर जब सबसे ज्यादा जरूरत डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त अपनी साख बचाने के लिए मिडिल ईस्ट के कई देशों की है, उनमें से एक देश भी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। तो मिल गया क्या गच्चा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। हमने पूरा आपको पूरे मैप के जरिए भी समझा दिया था पिछली बार, लेकिन अब मामला दूसरा आ गया है। ईरान के अंदर जो दंगे हुए उसमें पहले एक बात समझ लीजिए। अब तक हमने आपको दिखाया कि मोसाद के कई एजेंट धरे गए। मोसाद यानी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी, लेकिन सीआईए का एक भी एजेंट नहीं धरा गया। अब इन सब के बीच एक और कार्रवाई ईरान के अंदर होती है। पहले वो कार्रवाई जरा देखते चलिए। वो कार्रवाई ने कैसे नेतन्याहू को बेचैन किया है, जरा देखिए वीडियो। देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है, अंदर घुसते हैं, धक्का मार के तोड़ा जाता है। देखिए पहले चढ़ रहे हैं और फिर दरवाजा तोड़ दिया जाता है। ये देखिए, इसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है, इन्हें धर लिया गया है। कौन ये लोग हैं जरा मैं अब आपको बताता हूं। दावा यह है कि ईरान में बड़ा काउंटर टेरर ऑपरेशन हुआ। ईरान की काउंटर टेररिस्ट स्पेशल फोर्सेस ने दंगाइयों के ठिकानों पर छापेमारी की और इनकी कनेक्शन इजरायली एजेंसी मोसाद से होने का दावा किया। दर्जनों भाड़े के लड़ाके गिरफ्तार होने का दावा किया जा रहा है। कई घरों पर एक साथ रेड हुई है। ऑपरेशन की फुटेज फार्स न्यूज ने जारी की। ईरान का दावा है कि यह नेटवर्क विदेशी एजेंसियों से जुड़ा था, यानी मोसाद के अब दर्जन भर और लड़ाके क्या मतलब एजेंट्स गिरफ्तार हुए। अब इन एजेंट्स के साथ दिक्कत भी हो गई है पैदा। एजेंट्स के साथ दिक्कत यह है कि करें तो करें क्या, क्योंकि इस पूरे दंगे में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सबने देखा कि लंबे समय तक दंगाई सड़क पर घूमते रहे। लेकिन जब सारी चीजें सिमट गई तो अभी अपने अपने ठिकानों में छिपे हुए थे कि कैसे भी करके इजराइल कैसे भी करके इन्हें ईरान से बाहर निकालेगा थोड़े समय के बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद। लेकिन उससे पहले ही ईरान के जो काउंटर टेररिज्म फोर्सेज है उन्होंने इसे गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे ही ये जानकारी इजराइल तक पहुंची वैसे ही इजराइल की हालत देखिए। वो इजराइल जो ईरान के कोप का भाजन बन सकता है, हालत देखिए क्या है। पहले मैं बताऊंगा हाव भाव, बेचैनी, हर चीज जरा पढ़िएगा नेतन्याहू की क्या हालत हो गई, जरा देखिए। אנחנו נוסיף לעמוד דרוכים מול כל איום מצד איראן, ראש התמנון שהכינו את הזוועות. כל ניסיון של איראן לפגוע בנו ייתקל בתגובה נחרצת. זאת תהיה טעות גדולה מאוד, טעות אחת יותר מדי. तो इजराइल ने दी ईरान को चेतावनी। नेतन्याहू ने कहा अगर कोई हमला हुआ तो अभूतपूर्व ताकत से जवाब देंगे, नहीं बड़ा हमला होगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान किसी भी तरह से इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम बेहद भारी और अभूतपूर्व शक्ति से जवाब देंगे, जैसा उसने पहले कभी ना देखा हो। ऐसा छटपटाहट नेतन्याहू के चेहरे पर नजर आ रही है। अब क्या है इसके पीछे की कहानी। कहानी नंबर 1 कि ईरान में जो दंगे हुए उसमें मोसाद के एजेंटों की मिलने की वजह से इजराइल घबराया हुआ। अब ऐसे वक्त में अगर ईरान अपनी तरफ से इजराइल पर अटैक करता भी करेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका का युद्धपोत यहां पर तैनात है, इसलिए अभी इतना बड़ा रिस्क ईरान लेने के मूड में नहीं है। लेकिन जब स्थिति सामान्य होती नजर आएगी तब इजराइल पर अटैक किया, उससे घबराया हुआ है, क्योंकि कोई देश इसके साथ खड़ा नहीं होगा। मोसाद के एजेंट एक गवाह के तौर पर ईरान के पास है कि इजराइल ने ईरान के में तख्ता पलट की साजिश रची। पहला।
दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो मोसाद के एजेंट गए वो इजरायली हैं। इजराइल के अंदर उनके परिवार वाले अब मोर्चा खोलने जा रहे हैं। दूसरा, तीसरी खबर यह है कि अमेरिका का साथ मिलने के बावजूद ईरान की काट नहीं मिल पा रही है। वो खबर भी अब आपको दिखाई देता हूं, खबर क्या है। तो पहले तो देखिए, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पहुंचा है ईरान के करीब, ये बताया गया। मैसिव नेवल स्ट्राइक ग्रुप अराइव्स इन द मिडिल ईस्ट, ये ब्रिक्स न्यूज का दावा है। इन सब के बीच एक तस्वीर जारी कर दी जाती है। ये देखिए, ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर को सबके सामने रखा गया है। ईरान में खास तौर पर अलग अलग जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर समुद्री क्षेत्र दिखाया गया, खून से लथपथ दिखाया गया। एक युद्धपोत टाइप है, वो पूरी तरह से ध्वस्त है, और तो और वहां जो एयर फाइटर जेट थे वो भी ध्वस्त नजर आते हैं। दावा क्या है, यूएस के युद्धपोत पर बमबारी, लड़ाकू विमान ध्वस्त, समंदर में खून ही खून। पोस्टर जारी कर ईरान ने चेतावनी दे डाली। तेहरान के एंगेलाब चौक पर लगाई गई खौफनाक पोस्टर के जरिए ईरान ने अमेरिका को सैन्य कार्रवाई से दूर रहने की चेतावनी दी है। इस पोस्टर में अमेरिकी युद्धपोत, तबाह फाइटर जेट और खून बहता समंदर दिखाया गया है। ठीक है ना, ये सब चीजें ठीक भी हो जाती हैं, बढ़िया भी चल जाती हैं। अमेरिका थोड़ा ताकतवर भी महसूस करता। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि एक नेगोशिएशन चल रही है। जो ईरान के इर्द गिर्द वाले देश हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप हमारा साथ दीजिए ईरान पर हमला करने के लिए। लेकिन आखिरी वक्त में जब ईरान की समुद्री सीमा के बिल्कुल करीब यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है, ऐसे वक्त में तमाम देशों ने ईरान के पर हमले को लेकर किसी भी तरह का समर्थन करने से मनाही कर दी। खबर क्या है, द यूएई एंड अदर अरब कंट्रीज इन द रीजन वोंट लेट यूएस बेसिस और देयर एयर स्पेस बी यूज्ड अगेंस्ट ईरान। कह दिया गया है कि अमेरिका का बेस जो उनके देश में बना है, सबसे पहले यूएई के साथ साथ अरब कंट्रीज आए, उन्होंने कहा अमेरिका का बेस तो इस्तेमाल होगा ही नहीं, हमारा एयर स्पेस भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ईरान पर हमला करने के लिए। ईरान ऑब्जर्वर का दावा है कि आखिरी वक्त पर गच्चा अमेरिका को इन तमाम देशों ने दे दिया। अब देखिए, दावा तो मिस्टर अमरीश का भी है कि अरब देशों की अमेरिका के खिलाफ बगावत। एक बड़ी घटना हुई, यूएई ने घोषणा की कि वह ईरान के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्रवाई में अपने हवाई क्षेत्र, जमीन या जल क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देगा। सऊदी अरब और कतर ने भी इस तरह का रुख अपनाया, और यानी पूरी तरह से अमेरिका का ये जो अब्राहम लिंकन है वो आ तो गया है, अब साख में फंसा है। ईरान अटैक नहीं कर रहेगा और नहीं करेगा भी, अपनी तरफ से नहीं करेगा, लेकिन वहां आ जाना, धमकियां देना, ट्रंप की बातें, बड़ी बड़ी बातें, ऐसे में अगर वो बेरंग लौटता है तो उसे एक नई पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी। बेरंग लौटने का मतलब यह है कि थू होगी ट्रंप की। पहला हमला होता है तो हमले में इसका साथ कोई अमेरिका का देगा नहीं, और यह बात सच है कि ताकतवर कितना ही हो अमेरिका या उसका एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन ईरान को खत्म कर देगा इतनी भी ताकत नहीं है। यानी वो जल समाधि ले लेगा या फिर उसे खदेड़ दिया जाएगा, यहां पर भी थू होगी। तो दोनों ही चीजों में फंसा हुआ है कि कोई भी देश साथ आने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। सबने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया, यह आपके और ईरान के बीच की कहानी है, आपस में निपटाइएगा। हम अपने इस पड़ोसी देश से, खासकर ईरान से, किसी भी तरह का पंगा आपके लिए तो नहीं लेने वाले। नमस्कार।